हस्बैंड अब रहे नहीं और यहाँ तक आना तो इम्पॉसिबल था सर। घर साल में ही भर रहे, मतलब हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो आप यहाँ कहीं नहीं जाते? नहीं जाते 1 साल तक के। तो गलत फहमी भी होती थी, जब सो जाती थी मोबाइल चेक करते थे, शायद ऊपर वाले ने सुन ली और मैं यहाँ पर आ गई। और मैं इनको देखते ही फिर ऐसा मन करा कि इनको बार बार देखूं। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इत्तेंसा, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में जुलाई बैच की हमारी एक और स्टूडेंट सायदा कुरैशी। हेलो दीदी। जी सर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? झाबुआ। झाबुआ? हाँ, कहाँ पड़ता है? एमपी से। मध्य प्रदेश? जी ओके। जो जैसे मैंने आपका नाम लिया सायदा कुरैशी, आप मोमडन हैं? जी। आप में अलाउड होता है ये बाहर आके सीखना? क्योंकि यहाँ पे जो स्टीरियोटाइप है वो ये बनाया गया है कि जो मुस्लिम्स हैं उनमें महिलाओं को काफ़ी कम छूट दी जाती है। यस सर। ऐसा है एक्चुअल में? एक्चुअल में है तो ऐसा। मतलब फिर आप कैसे आए यहाँ पे सीखने के लिए? कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी तो यहाँ तक फिर आना पड़ा सर। कैसे, क्या परिस्थितियाँ हो गई थी? परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हस्बैंड अब रहे नहीं और सारा जो भी कुछ है मुझको ही करना है। कब की बात है? तो कब एक्सपायर हुए आपके हस्बैंड? अभी 6 महीने हुए हैं। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं? जी। और यहाँ तक आना तो इम्पॉसिबल था सर। 6 महीने तो अभी हुए, मतलब 3 महीने जब उनको एक्सपायर हुए तब आप आना पड़ा आपको? हाँ। ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा हो गई? परिस्थिति ऐसी थी कि फिर में मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। घर वाले मुझको देख देख के और परेशान हो रहे थे कि कुछ ज़्यादा आप दुखी है। वो निराश रह रहे थे तो हाँ, घर वाले तो आपको उन्होंने देख के? सोचा कि यहाँ घर में ही रहेगी। हमारे में जैसे साल भर तक कहीं जाने नहीं देते हैं, घर साल में ही भर रह मतलब हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो आप यहाँ कहीं नहीं जाते? नहीं जाते 1 साल तक के। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी घुट घुट के रहेगी, इससे अच्छा इसको बाहर पहुँचा देते तो इसका मन लग जाएगा। ओके। तो ये किसका फैसला था आपको यहाँ भेजने का सिलाई सीखने के लिए? ये तो सपना तो मैंने ही देखा था, बचपन से देखती आ रही थी कि कुछ अच्छा बड़ा फैशन डिज़ाइनर बनूं, पर बन नहीं पाई। तो अभी ये जो आपका फैसला था यहाँ आने का, ये आपका खुद का था कि मैं मैडम के पास जाके सीखना है? जी हाँ, मैं देखती थी, मैं जैसे हस्बैंड पास में ही रहते थे तो रात में टाइम मिलता था तो बस मैम की रीलें देखती थी 3-4 साल से। तो पूछते थे दिन रात में इतनी 2-2 ढाई बजे तक कि क्या करा करती है कि मोबाइल में। तो गलत फहमी भी होती थी, जब सो जाती थी मोबाइल चेक करते थे। अच्छा, जब सो जाते आप सो जाते तो आपका मोबाइल चेक करते कि क्या करती है, कि किसी और से बात तो नहीं कर किसी। रही है? हाँ, ऐसा? वो उनको साइड डाउट था। पर देखते तो ये फिर पूछते कि ऐसा क्या देखती इनमें, मैम के इसमें क्या है ऐसा। तो देखा करती है रील पागल जैसी, कुछ और भी देखा कर। क्योंकि मैम का जो नशा ना भांग की तरह चढ़ता है, फिर वो एक बार तो देखने लग जाए ना, वैसे देखते ही रहता है नई नई ड्रेसिंग लोग वगैरह। देखते हैं किसी हीरो हीरोइन को, आप तो कुछ देखती ही नहीं हो ऐसा, बस सिर्फ टेलर टेलर टेलर, सिलाई सिलाई, कपड़े ही कपड़े देखा करती। क्या करते हो ऐसा करके? इससे पहले आपने सिलाई की है कभी? जी सर, करते थे आप तो, इसीलिए आपका इंटरेस्ट होगा इतना? इंटरेस्ट है। कब की है? जब मेरी शादी हुई उसके बाद में सर। ये कौन से ईयर की बात है ये 99 में। 99 में आप सिलाई करते थे? जी। तो उस टाइम पे तो सिलाई के रेट बहुत कम होंगे? बहुत कम थे, वैसे मुझे आती नहीं थी, पर अच्छा। कोशिश करी कि सीऊं। तो वेस्ट कपड़ा रहता था, उसी को खोल के प्रेस करके और काट देती थी सर और सी लेती थी। कितने रुपए की सिलाई थी जब 1999 में आपने स्टार्ट? उस टाइम पे 60-70 रुपये। 60-70 रुपये सिलाई एक सूट की मिलती थी? हाँ। अच्छा, ठीक है। फिर वहाँ से आपने सफ़र स्टार्ट किया? जी, बस ऐसे ही घर वालों के सिए, इसके सिए, उसके सिए, ऐसा करते करते हाथ की फिनिशिंग बढ़ गई। फिर आए कस्टमर, उनके भी सिए, बस फिर ऐसा चलता रहा धीरे धीरे। पर मैंने इसको प्रॉपर करा, इसको छोड़ा नहीं। मतलब आपने ये लगातार कर ही रहे हैं आप तब से, थोड़ा बहुत काम कर ही रहे हैं? जी। तो अभी आप मैम को देख रहे हैं काफ़ी सालों से? जी हाँ। लेकिन जो आपके मोमडन्स में करते हैं उसमें तो ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनते? नहीं पहनते सर। कि आपके यहाँ तो बुर्का, ज़्यादातर बुर्का पहनती है लेडीज जो घर से बाहर निकलती है? जी, हम भी तो पहनते हैं। आप भी बुर्का पहनते हैं? जी। यहाँ पे नहीं देखा मैंने आपको कभी बुर्का? यहाँ पर ये कॉलेज है, इसकी वजह से। इसकी वजह से नहीं तो बुर्का पहनते हैं आप भी? हाँ, कहीं जाना होता तो पहनते, ऐसे आसपास गांव में तो नहीं। अच्छा, आसपास गांव में नहीं पहनते? जी, जहाँ परिवार में, जहाँ पर जो ये सब रहता है इस हिसाब से पहन के जाना पड़ता, उनके हिसाब से। फिर उनके हिसाब से पहनते जी। हैं। जो ये ड्रेसेस हैं मैम की, जी ये आपने सीख लिया? जी। अभी ये ड्रेसेस कौन सिलवाएगा आपसे? कस्टमर मतलब वहाँ पे अदर जी, ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ सब ये पहनते हैं। सब पहनते हैं? जी। अच्छा, जो ये आपकी लड़कियाँ होती हैं जी, ये भी तो पहनती हैं घर पे? तो ऐसी चीज़ें बाहर ही अलाउड नहीं है कि घर पे भी अलाउड नहीं है चीज़ें पहनना? घर पे अलाउड नहीं है, बाहर तो पहनती है सब।
जीन्स वगैरह सब पहनती, लेकिन जैसे जो ओपन हो वो ऐसे एरिया में नहीं पहना, ऐसा जैसे फुल कपड़े तो पहनती है। मैं समझ नहीं पा रहा, कंफ्यूज जैसे हो गया। ओपन कपड़े नहीं पहन सकती, फुल कपड़े पहन सकती है। अच्छा, मतलब किसी भी टाइप में हो, किसी भी टाइप में फुल पहन हाँ, सकते फुल हैं। पहन सकती जैसे है। अपनी ये टूलिप सलवार, धोती जी सलवार है, जी, सब ये अफगानी सलवार, ये पहन सकते हैं ये आराम सब से। पहन सकती है। अच्छा, सिर्फ क्योंकि ओपन जो रहते हैं, मतलब शरीर वन पीस वगैरह खुला वो नहीं दिखना चाहिए, जी ऐसा कहना चाह जी रहे हैं जी आप। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे आए जब पहली जी बार, जी, कैसा फील हुआ आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा फील हुआ कि जो मैंने सपना देखा वो शायद पूरा हो गया आज पूरा। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक आऊँगी, ऐसा लग रहा अभी भी मैं शायद सपने में ही जी रही हूँ 3 महीने बाद भी? कि ऐसा कैसा हो गया कि कहाँ से कहाँ आ गई। मैं इतना सोचती थी कि तब तो ऐसा मैं सोच रही थी कि शायद ही मैं कहीं यहाँ पर जा पाऊँगी, पर शायद ऊपर वाले ने सुन ली और मैं यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये ऐसी डिजाइन आपने सिचुएशन। किया है अभी ये जी बाजुओं हाँ। पे? जी, ये मैंने ही कहा। आपने बनाया है, जी। बहुत अच्छा लग रहा है। इस कलर सिलेक्शन भी आपने किया था? जी, लगभग कितने रुपए में बना के रेडी कर दिया आपने ये? ये 700 रुपये में हुआ। 700 रुपये में फैब्रिक के साथ बना के रेडी कर फैब्रिक दिया? पूरा अस्तर वगैरह सब टोटल। बहुत अच्छा बना रखा है। जी, ठीक है, थैंक तो जो यू। आपके बच्चे हैं वो क्या करते हैं अभी? वो ये जैसे सप्लायर्स का काम करते हैं, बालू रेत वगैरह लेके उसको खाली कराना वगैरह, ये काम उस करते हैं बच्चे। टाइप तो का। अभी आप जब यहाँ पे आए, यस उस समय पहले ही आपके जी। हस्बैंड की एक्सपायर हुए हैं, जी, तो उससे पहले भी आप सिलाई कर रहे थे कि अभी नहीं कर रहे थे आप? कर रही थी मैं उस अभी टाइम। कर रहे थे। लगभग कितने पैसे कमा रहे थे? उस टाइम में ऐसे महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा 20-25 लेती हज़ार रुपये कमा रहे थे। थी। जी तो अभी उन 20-25 हज़ार रुपये के आप छोड़ के आए बिल्कुल MP से हरियाणा, जी, क्यों? क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बच्चों के लिए भी कुछ बड़ा करना है, इसकी वजह से अब मेरी दुनिया सारे मेरे बच्चे ही हैं। तो अभी आपने प्रॉपर सीख लिया है, जी ठीक है। हो सकता है कुछ कमियां हो, पहले पैसे आप कमा रहे थे, कुछ जी। आपको कमियां लगी आपके मेथड्स वगैरह में थी? बहुत बहुत सारे डाउट थे, वो क्लियर हुए। वो क्लियर हुए। जी, अब क्या मानते हैं, अब कितने पैसे कमा लेंगे? अब तो सोचती हूँ कि 1-1.5 लाख रुपए महीना का होना चाहिए मंथली। 1-1.5 लाख रुपए कमाने की जी, सोच रहे हैं जी। आप मंथली? जी, आपका बुटीक है क्या पहले से? नहीं, घर घर से से ही ही कर रहे करती थे? हूँ। घर से ही 1-1.5 लाख जी। रुपए सोच रहे हैं आप? घर से ही नहीं, अब बुटीक करूँगी। कहाँ पे ओपन, बुटीक करेंगे? वहीं पर जहाँ रहती हूँ, झाबा जिला। मतलब सिटी है वो? जी तो वहाँ पे अगर आप बुटीक करेंगे तो आप ये मान के चले 1 से 1.5 लाख रुपए। जी बिल्कुल। और फिर 1-1.5 लाख रुपए जब आप कमाने की सोच रहे तो कारीगर वगैरह भी रखने पड़ेंगे? जी हाँ, रखूँगी। आप कटिंग करना, कारीगरों से काम करवाना, जी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा? जी फिनिशिंग है आपके हाथ में? जी ठीक है। आपके साथ आपकी भांजी भी आई थी ना जी सीखने के लिए? जी हाँ, वो अभी नहीं दिखती आजकल? वो अभी चली गई है, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ। तो बुटीक मास्टरी ऑनलाइन कोर्स ले रहे होंगे फिर? जी हाँ, ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ। ठीक है। उनकी कैसी चल रही है क्लासेस? जी बढ़िया। बढ़िया चल रही है। तो आप दोनों मिलके करेंगे बुटीक या वो अलग करेंगे? नहीं, वो अलग करेगी, मैं अलग करूँगी, अपना खुद का पर्सनल। पर्सनल आप जी। अपना करेंगे, वो अपना करेंगे? जी, ठीक है। तो अभी आपका 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ सेंटर पे? बहुत ही बढ़िया। कुछ ऐसा आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ यहाँ पे कि मैं मोमडन हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा किया इन्होंने, कुछ मतलब स्टूडेंटों ने किया, कभी फील हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे भी अपना व्यवहार रहता है, व्यवहार अगर अच्छा होगा तो सभी अच्छे। सभी अच्छे रहेंगे? जी क्योंकि आपसे पहले भी काफ़ी मोमडन लड़कियाँ हमसे जी, सीख के गई हैं, तो जी। ऐसा कोई इशू सामने ऐसा नहीं आया आज किसी- तक हमारे सामने कि बिल्कुल। मैंने किसी ने डिसरिस्पेक्टफुल वे बिल्कुल में सर। बात की हो या कुछ नहीं। ऐसा बोला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि जी। हमारे जो स्टाफ है उसमें भी 1-2 लड़कियाँ हैं जो अच्छा मोमडन है, जी तो इस चीज़ में हम कभी बिलीव नहीं करते। और यहाँ पे भी माहौल ऐसा ही है कि कोई इशू नहीं आया नहीं होगा, आया। होपफुली मैं जहाँ तक जानता हूँ कोई जी, इशू नहीं आया बिल्कुल होगा नहीं। आपको। ठीक है। तो अभी आप 3 महीने में जो आपका यहाँ पे स्टाफ था जी, उसके साथ कुछ खट्टी मीठी यादें आपकी? स्टाफ तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा सिखाते भी हैं। कुछ अगर डाउट होता है तो बता देते डाउट हैं। सोल्व करवाए गए आपके? जी हाँ, बिल्कुल। और रितु मैम ने जो क्लासेज ली हैं, जो वर्कशॉप ली हैं, वो कैसी रही आपकी? बहुत ही बढ़िया, सभी परफेक्ट रही और अच्छे से करी है उसको। ब्लाउजेज तैयार। वगैरह आते थे आपको पहले परफेक्ट? नहीं, ब्लाउज नहीं आती थी सर, बाकी दूसरी सब ड्रेस बना लेती थी। तो ब्लाउजेज के अंदर डाउट दूर हुए? जी बना के बिल्कुल। देखे अभी? बना के देखे, सभी बना लिए अभी तक तो। सही पूरा बने हैं? सभी सही है। ओके। और मैम ने भी अभी तक कोई डाउट नहीं बताया, उसमें क्लियर बताया है। जो आपने ड्रेसेज उनको दिखाई मैम ने जी, बोला बहुत अच्छा बनाया? बहुत ही अच्छा बनाया है। ओके, ठीक है। एक बात और दीदी, आप पढ़े लिखे कितने हैं? 12 12th कर रखी है जी। आपने? ओके। मदरसे से की थी या स्कूलों से पढ़े हैं आप? स्कूल भी पढ़ा है और मदरसा भी पढ़ा है। मदरसा भी आपके यहाँ होते हैं ना? जी 5वीं हाँ। क्लास तक पढ़ते हैं शायद उसमें? हाँ सर। 5वीं क्लास तक शायद पढ़ते हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है। जी आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि जी। भैया आप सही नहीं कह रहे।
ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ प्रसारित किया जाता है, जैसे भी यहाँ मीडिया में देखते हैं, क्योंकि जी। हमारे यहाँ काफ़ी मूवमेंट्स कम हैं, जी तो कुछ ऐसा प्रचारित किया जाता है कि महिलाओं की स्थिति सही नहीं है आप में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छी स्थिति है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जो फैलाया जाता है वैसे कुछ सब नहीं है? नहीं, सब गलत बात है। आज जहाँ पर इस मुकाम पे जहाँ पर मैं पहुँची हूँ, उससे यही लगता है कि बहुत अच्छे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जब आप यहाँ पे आए हैं तो जी आपको भी परिवार का सपोर्ट है, तो ऐसी जी। कोई इशू नहीं है जैसे प्रचारित किया जाता है कि मतलब जी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज में बहुत- स्थिति अच्छी है आपकी समाज में मतलब? स्थिति बहुत अच्छी है हमारी। ओके, तो अभी जैसे जाके आप बुटीक करेंगे तो जी। कौन कौन उस चीज़ के फेवर में है आपके परिवार के? तो सभी परिवार में राजी है सभी कि आप राजी हैं कि जाओ करेंगे। और वहाँ पर कुछ सीख के आओ और अच्छा कुछ करो और कुछ करके और कुछ बन के बताओ, और आपके सारे सपने पूरे हो। आपने जो जो सपने लाइफ में देखे हैं, इसलिए सबकी दुआएं सबकी मेरे दुआएं साथ आपके है। साथ हैं जी कि अल्लाह ताला आप पर अपनी मेहर जी, बरसाए, जी, ऐसा? जी दीदी इसके अलावा अगर आप कुछ और बताना चाहें? जी। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी सर कि यहाँ तक मेरे को इसलिए आना पड़ा कि जो मतलब जिस मुकाम पे मेरे को पहुँचना है, मुझे कुछ करना है और फिर मुझे वो बन के बताना है। और जैसे मैम की रील वगैरह देखती थी तो जी। सोचती थी कि जब ये सब इतना कुछ कर सकते हैं सिलाई में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे भी तो मतलब कुछ मैम को आता देख के है, हौसला आता है? हौसला आता है, हिम्मत बड़ी उनको देख के। ऐसा तो मैंने बहुत सारी रीलें देखी, पर इतना दिल नहीं करा कि मैं उनके पास जाऊं। और मैम को देखते ही फिर ऐसा मन न करा कि इनको बार बार देखूं। फिर लगातार इनको देखती रही। फिर मैंने इनको फॉलो करा मैम को, और फिर घर वाले सीखते भी थे, उनसे भी फॉलो करवाया। अच्छा, फॉलोअर उठवाए आपने जी हमारे? हाँ कि आप मैम को लाइक करो, फॉलो करो और देखो ये कितने अच्छे हैं। फिर उन्होंने भी सबने देखा इनको, मैम को, फिर उनको भी दिल में लगा कि नहीं, ये जो बता रहे हैं वो सही है। अगर ये जाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो हम ज़रूर इनकी मदद करेंगे और आप जाओ वहाँ। तो घर वालों ने फिर बोला कि आप जाइए, जी जाइए, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। जी हाँ ज़िंदगी जीने के लिए उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो शुक्रगुजार हैं हम घर वालों के भी बहुत कि रास्ते में रोड़ा नहीं बने आपकी, नहीं, बहुत बहुत अच्छे आगे हैं। भेजा आपको। दोनों फैमिली बहुत ही अच्छी है। तो अभी तो आपको मायके वाले भी, जी अभी मायके वाले सपोर्ट कर रहे होंगे, मायके वाले ससुराल वाले दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बच्चे भी सपोर्ट कर रहे होंगे अभी तो? जी हाँ, ठीक है, सब चाहते हैं कि मैं कुछ बनूं, कुछ बने जीवन में आप बिजी हो जाएं, बिजी हो जाऊं, सब भूल जाऊं, सब सबसे बातों मेन को। चीज़ ये दीदी, जब जीवन साथी जाता है ना, जी हाँ, तो उसके बाद अगर आप बिजी नहीं हुए तो आप पागल भी हो सकते हैं, सही बात। बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में हो जाएंगे यहाँ आप। आके ये जो अनीता है, प्रजापति, ये सब अच्छे दोस्त बने, तो इनकी दोस्ती ने शायद वो सारे जो दुख थे मेरे वो सब भुला भी दिए थोड़े बहुत। जैसे आप घर पे अकेले रहते हैं ना दीदी, जी तो बार बार वही बातें घूमती जी रहती हाँ। घूमती रहती। आपके घर वालों ने सही किया कि आपको यहाँ पे भेज दिया, बहुत क्योंकि एहसान आपको है एक उनका। अलग स्किल सीखने का मौका मिला, क्योंकि आती तो आपको पहले से है, लेकिन सही कुछ है। मेथड वगैरह सीखने का मौका जी मिला, हाँ। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने का मौका सही मिलेगा बात है। और आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे। सही है, खाली दिमाग नहीं रहेगा, खाली दिमाग रहेगा तो वही बातें आपके अंदर बार 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 आपके अंदर घूमती रहेंगी। सही है। ठीक है, और कोई बात अगर बताना चाहें दीदी, नहीं तो फिर इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। जी सर, क्या बताऊँ। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टूडेंट शाहिदा कुरैशी, जो कि बिलोंग करते हैं झाबुआ ज़िला मध्य प्रदेश से, और इनका सपना है कि वहाँ जाके, अभी काम तो ये पहले से कर रहे हैं, लेकिन इनका सपना है कि वहाँ जाके बहुत अच्छा सा बुटीक, प्यारा सा बुटीक खोलें और उसको ये चलाएं, जिससे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ और इन जैसी और लड़कियों को भी आगे बढ़ा सकें। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,